नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं पुनः एक बार लव जिहाद के मैटर को लेकर आपके बीच में एसएस टाइगर राजपुरोहित एक नए मामले को लेकर आपके बीच में आया हूं। सबसे पहले तो मैं मां भगवती गौ माता को, जगतजननी गौ माता को और सभी हिंदू शेरों को, जिन जिन लोगों ने इस मिशन में सपोर्ट किया, साथ दिया, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मां भगवती गौ माता के चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि इस मिशन में हमें पूर्ण रूप से कामयाबी मिल चुकी है। आज हमारे साथ में एक वो बच्ची है, ये राजस्थान की बच्ची है। राजस्थान के ऐसे इलाके की बच्ची है जहां पर उन जिहादियों का बहुसंख्यक गढ़ है, उनका अड्डा है। ये उस क्षेत्र की बच्ची है। अब मैं आज रूबरू आप लोगों को करवाना चाहता हूं उस लड़की से जिसके साथ में ये सारी घटनाएं हुई है। कैसे हुई है, क्या हुई है, खुद अपनी मुख जुबानी से ये बच्ची बात करेगी और आपको बताएगी कि आखिर में ये लव जिहाद नामक जो बीमारी है, जो ये षड्यंत्र है, सनातन हिंदू धर्म की बहन बेटियों को फंसाना, उनको जिहाद में ले जाना, उनका धर्म परिवर्तन करना और किस तरह से उनको डरा धमका के उनके फैमिली तक, मतलब यहां तक बातें मेरे पास आई है कि उनके फैमिली, उनकी भाई, उनकी माताओं, उन सभी को मतलब डरा धमका के उनको मारने की कोशिश करके इस तरह के प्लानिंग और षड्यंत्र के तहत इन लोगों को ये लोग उठा के ले जाते हैं। और उसके बाद में इनके साथ में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये खुद अपनी मुख जुबानी से कहेगी ये बच्ची। हमने पूर्ण रूप से इस बच्ची को सेव कर दिया है। ये हमारे बिल्कुल उनके परिवार के बीच में है। मैं उनके परिवार के साथ में बैठा हूं अभी, और ये बच्ची पूर्ण रूप से अब वापस अपने अंडर में आ चुकी हैं। जो जिहादी लोग, जो लव जिहाद के नाम पर एक प्यार को उन्होंने एक एजेंडा और एक मिशन बनाकर सनातन हिंदू धर्म में लड़कियों को किस तरह से फंसाना, बहलाना, फुसलाना का जो काम किया है, वो आज उजागर होगा पुनः एक नए मैटर के साथ में। मैं बदला हुआ नाम कहूंगा इस बच्ची का नाम। इस बच्ची का नाम है सोनिया। सोनिया और पीछे जो जाति है वो जाति भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जातिवाद को नहीं मानता। सोनिया हिंदू है ये, और ये जयपुर के आसपास की है। उन जिहादियों के गढ़ की, जो उन जिहादियों का जो गढ़ है वहां पर राजस्थान में उनका कौन सा बड़ा गढ़ है, उसी क्षेत्र की बच्ची है। आज हम उसको पूर्ण रूप से लेके आ चुके हैं, लव जिहाद से बचा के आ चुके हैं। अब इसके साथ में क्या हुआ, मैं आपको अपने मुंह से, इसके खुद के मुंह से बुलवाना चाहूंगा। बेटा सोनिया, तेरा बदला हुआ नाम सोनिया है, हालांकि तेरा जो भी नाम है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सोनिया, तेरे साथ जो उन लोगों ने ये जो हरकतें की है, मैं उसके विषय में आज लाइव टेलीकास्ट करना चाह रहा हूं मैं ये, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी तो बची है, आपकी जिंदगी तो गौ माता की कृपा से हम लोगों ने बचा ली, परंतु आपकी जिंदगी को देखकर और भी हिंदू बहनों की जिंदगी सुधर जाए और जिस अपराधी ने, जिस जाहिल गवार ने आपके साथ में गलत किया है उसको सजा मिले, हमारा ये उद्देश्य है। पहली बात तो ये, मुझे ये बताओ कि आपको वहां से बचाने में, लेके आने में जो हमारी टीम ने, हमने जो कार्य किया है, उसका आपसे कोई पैसा लिया है? हम लोगों ने कुछ पैसा लिया है? जोर से बोलो ताकि आवाज जाए। हैं? कोई पैसा नहीं लिया। ठीक है, आपके मम्मी पापा को पूछा आपने, आपकी बहन को पूछा कि कोई पैसा लिया करके? हैं? क्या? जोर से बोलो, पैसा लिया है कि हमने? नहीं लिया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो बंदा जिसने आपको फंसा के जो ये लेके गया था, आप उससे प्यार करती थी? नहीं करती थी प्यार। जोर से बोलो। नहीं करती थी प्यार। अच्छा, प्यार नहीं करती थी। ये घटना कितनी बार, पहले भी आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है क्या? पहले कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हाँ, पहले ऐसी घटना नहीं हुई। तो ये बंदा आपको कब मिला था, कहाँ मिला था? ये जहाँ आपका, आपने मुझे बताया था अभी, गांव का नाम मत बताना। ये बंदा का जो गांव है वहां आपका क्या लगता है? मेरा ननिहाल है। आपका ननियाल है? जोर से बोलो थोड़ा है। वहां आपका ननियाल है? अच्छा, आप ननियाल में रहती थी? हाँ, मैं ननिहाल में पढ़ाई करती थी। हाँ। वहाँ पर अमन नाम का लड़का था भी। हाँ। अच्छा, अमन, अमन मतलब हिंदू? हाँ। अच्छा, नाम उसने अमन, अमन बताया। बहुत बड़ी बात है ये कि उसने उसका नाम अमन बताया, हालांकि उसका नाम क्या था? उसका नाम आमिर था। आमिर था। ये कब पता चला तुझे? ये बाद में पता चला? बाद में पता चला।
उसका नाम ये बता रही है कि अमन, ये इसने बताया, उसने अमन नाम बताया पहले खुद का, और उसके बाद में इसको पता चला कि वो आमिर निकला। अमन जब था तब तो हिंदू बना हुआ था, तो उसको हाथ पे कुछ बांधा हुआ था, तिलक विलक कुछ था, हाथ पे मोली, हाँ, और तिलक विलक कुछ, तिलक था। हाथ पे मोली बांधकर तिलक लगाकर आमिर नाम का जो जाहिल जिहादी है वो अमन बन के सोनिया की जिंदगी में आने का प्रयास किया। अच्छा, उसने तुझे डायरेक्ट कोई प्रपोज किया था कि डराना धमकाना शुरू किया था कि क्या किया था? तुझे कहीं जबरदस्ती लेके गया था कि? उसने मुझे डराया था। अच्छा, डराया धमकाया। अच्छा, पहले हिंदू बन के दोस्त बना, हाँ, फिर डराया धमकाया। क्या डराने में तेरे को क्या क्या बोला उसने? क्लियर बात बोलना, और मतलब थोड़ी ऊंची आवाज में बोलना। डराने में क्या क्या बोला तेरे को उसने? क्या क्या किया तेरे साथ में? क्या क्या धमकी दी तुझे? किस बात की धमकी दी? तुझे जो धमकी, तूने डराया धमकाया बोला है ना तूने, तुझे डराया धमकाया, क्या धमकी दी तुझे उसने कि क्या कर दूं? कि मैं तेरे भाई को जान से मार दूंगा, और वापस मम्मी पापा की धमकी दी उसने। अच्छा, तेरे भाई को? हाँ। तेरा भाई छोटा है? भाई छोटा है। इसका भाई छोटा है, तो ननियाल है उसका, उस क्षेत्र में जहां वो जाहिल गंवार रहता था। जाहिर है ननियाल में आते जाते रहते हैं लोग, तो ननियाल में इसका भाई आता जाता रहता है, उसके मम्मी पापा आते जाते रहते हैं, तो उनको जान से मार देंगे, नहीं तो अगर उसको जान से मार देंगे, नहीं तो क्या करना मेरे साथ? उसके साथ में कुछ करने का बोला होगा। हाँ है, जोर से बोल, जोर से बोल, डर मत। तुझे अब डर नाम की चीज नहीं है, तू पूर्ण रूप से एसएस टाइगर की सुरक्षा में है। दुनिया की कोई ताकत तेरे हाथ नहीं लगा सकती। मुझे इन चीजों की धमकी देके उसने अपना बनाने के लिए इन चीजों की धमकी दी है। अच्छा, कहीं लेके गया? कहीं मंदिर मस्जिद, अरे कोई मस्जिद दरगाह में लेके गया? दरगाह लेके गया। कुछ खिलाया पिलाया? खिलाया। तुझे पता नहीं चला? और उसने कुछ खिलाया पिलाया, तुझे पता नहीं चला कि उसने कुछ खिलाया पिलाया है? जब दरगाह लेके गया, कुछ पानी पिलाया, कुछ खिलाया कराया, कुछ ऐसा कुछ किया उसने आपके साथ में? किया। हाँ, उसके बाद में फिर तेरा माइंड कैसे चल रहा था जब उसने खिलाया पिलाया? मेरे को कुछ पता नहीं था मेरे साथ उसके बाद क्या क्या हुआ। मैं फिर मेरे परिवार के खिलाफ। अच्छा, मतलब दरगाह लेके गया, अभी भी बच्ची डरी हुई है, हम उसको अभी लेके आए हैं, जस्ट बच्ची डरी हुई है, उसको दरगाह लेके गए, उसके बाद वो कुछ खिलाया पिलाया, उसके बाद में क्या हुआ कि बच्ची का जो माइंड है वो केवल उसके पक्ष में हो गया और परिवार के एक्स में चली गई है। मतलब कुल मिलाकर पहले अमन बना, अमन का आमिर साबित हुआ, उसके बाद में उसको उसके भाई की, माँ बाप की डराने धमकाने की, मारने पीटने की, खत्म करने की धमकी दी, नहीं तो बोले मेरे साथ में आ, मेरे साथ में। अच्छा, तेरे को इस तरह का ब्लैकमेल कर करके तेरे भाई को मारने की धमकी, तेरे माँ बाप की मारने की धमकी देकर तेरे साथ में दुष्कर्म, गलत काम कितनी बार किया कुछ पता है? गलत काम किया है। गलत काम किया है। कहाँ कहाँ लेके जाके कुछ पता है? कहाँ कहाँ लेके गया था इसका कुछ पता है? उसका कुछ पता नहीं है। कितनी बार गलत काम किया उतना कुछ जानकारी है? चलो ठीक है, वो तेरा ब्रेन वॉश हो गया था। मतलब अनेकों बार उसको उसके भाई की, माँ बाप की धमकी देके इसके साथ में दुष्कर्म किया है, गलत काम किया है। अच्छा, इस काम के बारे में उसके परिवार को सबको पता था? उसका परिवार उसके साथ था। उसका परिवार साथ में था। देखिए बहुत बड़ी बात है ये, उसका परिवार जो था वो उसके आमिर नामक जो जिहादी था उसके साथ में था, उसका परिवार उसके साथ में था, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, परिवार में कौन कौन साथ में थे? उसके परिवार में उसके चाचा थे, माँ बाप थे, उसके चाचा, उसके मम्मी पापा, उसके वही अम्मी और अब्बू और उसके चाचा, बाकी भी और कोई है इनके रिलेशन, मुल्ला मौलवी कुछ आए होंगे। हाँ, उसके घर तो। अच्छा, ये तुझे पहली बार भगा के लेके गया था, जबरदस्ती उठा के लेके गया था, दूसरी बार उठा के लेके गया था? दूसरी बार। ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात कि पहले भी एक बार उसको इस तरह से उठा के लेके गया था, परंतु फिर वहां से कैसे आई तू वापस? जब पहली बार तुझे उठा के लेके गया था तो वापस कैसे आई थी तू? वापस कोई तुझे लेने आया था कि तुम वहां से भाग के आई कि उनसे अपनी जान बचा के आई? कैसे आई वापस? तो मैं अपने आप
अपने आप वहां से उनसे बच के आई। बच गया। ये लोग उठा के लेके गए थे पहले भी एक बार, और इन लोगों ने कवर कर रखा था, कब्जा कर रखा था, इसको डरा धमका के कहीं बंद कर रखा था। तुझे ऐसे एक किडनैप करके रखा था कि तू वहां राजीबाजी रह रही थी? मुझे किडनैप की तरह रखा था। किडनैप की तरह? और बहुत रूम के अंदर ही रखते थे पैक में कि बाहर जाने देते थे? नहीं, पैक रूम के अंदर पैक करके रखते थे पहले भी लेके। पहले कितने दिन वहां उसके साथ में रखा उसने? पहले भी कम से कम 5-6 दिन था। 5-6 दिन पहले 5-6 दिन रखा उसके साथ। 5-6 दिन गलत काम किया। अच्छा, गलत काम करने के लिए उसको जबरदस्ती उठा के लेके गया, भाई की माँ बाप की धमकी दे के लेके गया और किडनैप करके एक बंद कमरे में रखता था और उसके साथ में गलत काम पूरा दिन रात, यही उसका धंधा था। ठीक है, बड़ी मुश्किल से, पता नहीं है कैसे वहां से अपनी जान छुड़ा के उस जिहादी के संगुल से बच के वहां से आई है। अब दोबारा ये कौन सी तारीख की घटना है? 25 कब लेके गया दोबारा? 25/11 तारीख क्या थी? अब चल रहा है आज 1 दिसंबर है। आज 1 दिसंबर है, मतलब उस बात को कितने दिन हो गए जब तेरे को वो लेके गया था? एग्जैक्ट कुछ तारीख, आज 1 दिसंबर है तो कितने 1 महीना हो गया शायद। 1 महीना हो गया है, मतलब 25/11 25/10 की बात है। 25/10 राइट तारीख? हाँ, 25 तारीख 10वां महीना 2021 की घटना थी जब तुझे वो लेके गया था। अच्छा, वो लेके जाके तेरे को जहां रखा था वहां पर उसका पूरा परिवार रहता था? चाचा वगैरह, अम्मी अबू सभी लोग ना। उसके बाद में तेरे को जयपुर भी लेके गया था? जयपुर में कहाँ लेके गया था? जयपुर में उसके चाचा का घर है। जयपुर में उसके चाचा का घर है, वहां तुझे रखा था? वहां भी बंद करके रखा था? अच्छा, उसका जो चाचा है वो और उसकी अम्मी जो अबू है वो, ये लोग तुझे जब रूम में रखते थे तुझे क्या बोलते थे वो लोग? मतलब कुछ डराते थे, धमकाते थे? तो क्योंकि उनको पता था पुलिस केस तो हो गया है, बराबर। अब पुलिस में तो बयान देना है और अभी कानून बना हुआ है कि भाई लड़की जो बयान देती है वही जायज होता है, बराबर। कानून तो यही बना हुआ है। तो जब उनको पता था कि कानून बन गया है कि तो केस बन गया है, उनको पता चल गया केस बन गया है, अब तुझे बयान के लिए बुलाएंगे, तो वो तुझे क्या पढ़ाते थे, क्या बोलते थे, क्या डराते धमकाते थे उसके चाचा, अम्मी और अब्बू और उनके जो मुल्ला मौलवी जो आए थे? वो उसके चाचा यही बोलते थे कि तुझे तेरे परिवार के पास नहीं जाने देंगे, तुझे आमिर के खिलाफ नहीं जाना है। और गई तो माँ बाप की धमकी और भाई की ये धमकी देते। अच्छा, अगर पुलिस में ऐसा बयान दिया आमिर के खिलाफ में या हमारे खिलाफ में, पर तेरे परिवार के पक्ष में बयान दिया तो तेरे और तेरे भाई को मार डालेंगे, ये उसका उसके चाचा का कहना था और उसके अम्मी अब्बू का कहना था। और वो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले कुछ मुल्ला मौलवी, वो कुछ धूप वूप करके वो भी आते थे। हाँ, उन्होंने क्या क्या बोला? उन्होंने बयान के बारे में कुछ बोला होगा कि वापस गई तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ धमकियां दी? यही धमकी थी उनका भी। मतलब जो मुल्ला मौलवी आते थे अपने तो धर्मगुरु अच्छी शिक्षा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, परंतु उनके जो पता नहीं कौन मुल्ला मौलवी कौन आए थे, मुझे नहीं पता, ये बच्ची जो बता रही है जो कि वो लोग आते थे, वो लोग भी उसको डराते धमकाते थे कि अगर तुम आमिर के विपक्ष में गई, उसके खिलाफ में बयान दिया और तेरे परिवार के साथ वापस गए तो तेरे परिवार को मार देंगे, क्योंकि उनका इसका वहां ननियाल होता था और आना जाना रहता है। तो ये डरा धमका के इसको दोबारा लेके गया, दोबारा उसको रखा। उसके परिवार ने मेरे से संपर्क किया और हमने गौ माता की कृपा से, टीम के माध्यम से, युवाओं के सपोर्ट से, सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से इसको बचा के वापस हम लेके आए। आज ये हमारे पास सेफ है। परंतु ये इस तरह की घटनाएं आज देश में आए दिन बढ़ती जा रही है। ये 258वां केस है। हालांकि मैं बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको सार्वजनिक नहीं करता हूं, कोई सारे मामले सार्वजनिक करता हूं, अनेकों ऐसे मामले आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं सोनिया कि बेटा तुझे क्या लग रहा है ये जो तेरे साथ में हुआ है, उससे तुझे जो तकलीफ हुई है, तुझे जो पीड़ा हुई है, तेरे परिवार को जो नुकसान हुआ है, धन का, इज्जत का, बहुत तकलीफ हुआ है, बराबर। आज भगवान की कृपा से तू सही हो गई, गौ माता की कृपा से गौशाला जाके आई, हनुमान जी का मंदिर जाके आई, जो भी है,
तेरा गौ माता ने दिमाग सही कर दिया, तू सच सच बता रही है पूरा का पूरा सामने, बराबर। जो बाकी जो लड़कियां ऐसे जिहादियों के साथ में अफेयर कर रही है, उनके साथ में भागने का प्रयास कर रही है, उनके साथ में ये प्यार व्यार कुछ है कि नहीं पता नहीं, कैसी हरकतें कर रही है, उनको भी कुछ कहना चाहेगी क्या? क्योंकि तू तो उनके घर में 5 दिन पहले और उसके बाद में भी रह के आई, इतने दिन उनके साथ में रह के आई है, तो उन लड़कियों को भी कुछ बोल कि भाई उनके घर में क्या क्या होता है, क्या करना है, जाना है कि नहीं जाना, ये सही है गलत है, उन लड़कियों को कुछ। गलत है और मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं हो, तो उन लोगों का विश्वास करना चाहिए क्या? उन लोगों का, ऐसे लोगों का विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जो इनका ऐसे लोग कौन, जो जालीदार बड़े के पजामा छोटे के कुर्ते पहन के जो घूम रहे हैं, ये पता नहीं कैसे कैसे कि जॉकर की तरह टोपियां पहन के जो घूम रहे हैं, ऐसे जॉकरों के संगुल में नहीं फंसना चाहिए। बच्ची डरी हुई है पूर्ण रूप से, ये अपनी ऊंची आवाज में नहीं बोल पा रही है, धीरे धीरे बोल रही है, परंतु आप लोग उसको ध्यान से एयरफोन लगा के सुनना, इसका एक शब्द सुनना, इसका एक। अब तू क्या चाहती है उनके खिलाफ में? अब वो तेरे परिवार को धमकी दे रहा था, अब तुझे क्या लग रहा है अब तेरे परिवार को धमकी नहीं देंगे वो लोग? धमकी तो दे रहा है धमकी, अभी भी दे रहा है भाई मीडिया। हाँ, भाई मीडिया धमकी दे रहे हैं, तो तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई फिर? अब तो उनके खिलाफ में बोलना सच सच कैसे साबित कर रही है? अब उस टाइम मेरे साथ कोई नहीं था, अब मेरे पास मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। हाँ, और बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। और आप मेरे साथ हो। अच्छा, मैं आपके साथ में, इसलिए आपकी हिम्मत आई और आपका परिवार आपके साथ में। मैं तो साथ में हूं और उस जिहादी को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि इस बच्ची और इसके परिवार को अगर एक खरोस आई ना, तो तुझे तेरे पूरे परिवार की वो हालत होगी इस देश पर कि शायद आने वाले सैकड़ों हजारों सालों में भी कोई जिहादी ऐसी जरूरत नहीं करेगा। इसके परिवार की तरफ आंख भी उठाया ना, तो ये ऐसे टाइगर का चैलेंज समझ लेना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। देश के अंदर संविधान और कानून बना हुआ है और उसके बाद जीआरसीएफ और एसएस टाइगर की टीम तैयार है मन मिटने के लिए, ठीक है? मतलब अब तो उसे डरती नहीं है, हैं? अब उससे डरती नहीं है, बिल्कुल नहीं डरती। बोल दे उसको, जो बोलना है बोल दे उसको, जो बोलना है बोल दे उसी आवाज में उसको, जो बोलना है बोल सकते। तो अब तेरे साथ में मैं खड़ा हूं, तेरे साथ में खड़ा हूं। उसको ना सजा दिलवाना चाहती हूँ। तो उसको सजा दिलाना चाहती है? उसने तेरे साथ गलत किया है कुल मिलाकर, है ना? कि भाई अलग नाम बताया, अलग धर्म बताया और तेरे साथ जबरदस्ती की, धमकियां देके तेरे साथ ज्यादती की, तेरे साथ गलत काम किया उसने, उसके लिए उसको सजा दिलाना चाहती है और सजा दिलाकर रहेगी, पक्का पीछे नहीं हटेगी। जो बात बोली है उस पर कायम है, बढ़ा दे मामला आगे, है? मैं और मेरी टीम तेरे साथ में है। फिर देख, आज तूने जो बोला है वही चीज होना चाहिए। आगे से देख कि भाई कल उठ के फिर वो कोई कुछ डराए धमकाए और तू डर जाए, तेरे परिवार डर जाए, है? कि भाई ऐसा नहीं कि भाई हम लोग आज, मैं 3000 किलोमीटर का सफर करके आया हूँ तेरे पास, बराबर? खुद का 20-30 हजार रुपए का खर्चा करके तेरे पास आया हूँ मैं, बराबर? तुम लोगों से रुपया लिया नहीं है, मुझे कोई तुम लोगों से कोई स्वार्थ नहीं, तुम्हारे से मुझे कुछ लेना देना नहीं, न जान न पहचान। ये तो वाया मीडिया तुम्हारी दीदी ने मेरे से जो संपर्क किया इंस्टाग्राम के माध्यम से, फोन के माध्यम से, जैसे भी, और हमने इस काम को अंजाम दिया है। अब इस मामले को हम उस तरह से लेके जा रहे हैं कि उस जाहिल गवार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। परंतु तेरा साथ चाहिए, तेरा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वहां जो है तेरा चलेगा, बराबर? और तुझे किसी के बाप से अगर किसी का फोन आए, मैसेज आए, मैं बैठा हूं जिंदा, ठीक है, तोड़ के रख देंगे उन लोगों को जो तेरी तरफ आंख उठाएंगे, हाथ उठाएंगे। तेरे को डरने की आवश्यकता नहीं है, तू एकदम स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तेरे को रहेगी तू, पक्का? तेरा परिवार तेरे साथ है पूरा? अच्छा, तेरे परिवार के साथ में जो कुछ भी जाने अनजाने में तूने जो गलती की है उसके लिए परिवार से माफी नहीं मांगेगी? हाँ, जाने अनजाने में गलती, तो मतलब कुल मिला के वो हिंदू बन के तेरे साथ दोस्ती किया, तेरी ये गलती थी कि हिंदू समझ के तूने उससे हाय हेलो शुरू कर दिया, बात करना शुरू कर दिया। परंतु जब तेरे साथ जबरदस्ती की तब तेरे को पता चला उसका कुछ देखा होगा, कुछ आधार कार्ड देखा था, कुछ उसका आधार कार्ड, कुछ प्रूफ देखा था। आमिर कैसे पता चला तेरे को नाम? कुछ सबूत देखा था उसके पास कि उसको घर लेके गया था, पता चला?
जब उसके घर लेके गए तो। हाँ, उसके घर लेके गया तब पता चला कि ये तो मोमडन है, हिंदू नहीं है। चलो जो भी है, मैं देश की सभी बहन बेटियों से निवेदन आग्रह करना चाहूंगा कि इस तरह की ये सोनिया जो है, इस तरह की सोनिया जैसी बेटियों को आज इस देश के अंदर लव जिहाद के माध्यम से फंसाना चाहते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद तबाह करना चाहते हैं। 1 साल 2 साल तक उनको रखते हैं, उसके बाद में 1-2 बच्चे हो जाते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं, या फिर कश्मीर में उन आतंकवादियों की हवस पूरी करने के लिए उनको बेच दिया जाता है, जिसका प्रमाण आपने अनेकों को देखा है। कश्मीर में जो आतंकवादी लोग जो पाकिस्तान चाहते हैं देश के अंदर गंदा काम करने के लिए, वो लोगों की हवस पूरी करने के लिए ये लोग उनको बेच देते हैं। और इतना ही नहीं, बाहर दुबई, सऊदी अरब जैसे क्षेत्रों में उनका संपर्क रहता है, बड़े नेटवर्क रहता है। ये लोग यहाँ से लेके जाके वहां बेच देते हैं आप लोगों को, फिर आपकी पूरी जिंदगी नरक हो जाती है। आपको वहां पर हर रोज एक नए जिहादी के साथ में गंदे काम करने पड़ते हैं आपको। आप नहीं करोगे तो आपको जबरदस्ती करने पड़ेंगे, आपको रोना पड़े, आपको रो के करना पड़ेगा, वो जैसा बोलेगा वैसा आपके साथ करना पड़ेगा, और उसकी मोटी रकम ली जाती है। इसलिए ये एक बड़े पैमाने पर लव जिहाद नाम का जो एक एजेंडा चल रहा है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इस विषय को लेकर गंभीरता से लें। आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग बचा रहे हैं बहन बेटियों को। इसके ऊपर कोई बड़ा कानून लाए और इन लव जिहादियों को, इन जाहिल गवारों को जो ये गंदी हरकत कर रहे हैं, जिन्होंने प्रेम को बदनाम करके रखा है। प्रेम तो कृष्ण सुदामा का प्रेम था, राधा कृष्ण का भी प्रेम ही था, मगर इन लोगों ने प्रेम को जिहाद के नाम पर एक सनातन धर्म की बहन बेटियों का जीना हराम कर रखा है। हवस के भूखे भेड़िए उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन ले। और ये राजस्थान का मामला है, मेरा गहलोत सरकार से निवेदन है, हालांकि आपकी सरकार गूंगी बेरी है, मुझे विश्वास नहीं है, फिर भी कह रहा हूं कि इस तरह से मामले, आप भी एक हिंदू हो, इस तरह के मामले को गंभीरता से लें। आप गोद चले गए हो किसी के, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु आप इस तरह के मामले को गंभीरता से लें और इन बच्चों को न्याय दिलाएं। इन मासूम फूल जैसी बच्चों की जिंदगी तबाह होती है आपके क्षेत्र में। जब से आपकी सरकार आई है अनेकों ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए हालांकि दोबारा आप आने वाले नहीं हो, फिर भी जब तक आप हो तब तक कम से कम इन बेटियों को विश्वास दिलाए कि अशोक गहलोत ने हमारे लिए कुछ किया है। इन बच्चियों की जिंदगी जो तबाह हो रही है, फूल जैसी मासूम बच्ची, आप बोलते हो बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, अनेकों इस तरह की आप बातें करते हो। अनेकों लोग कहते हैं कि बेटियों को, बच्चियों को चुनाव में खड़ा करके आप राजनेता बनाना चाहते हो। अभी आपके प्रियंका वाड्रा जी ने कहा उत्तर प्रदेश में कि हम बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम बेटियों को वोट देकर जिताना चाहते हैं, हम बेटियों को टिकट देंगे, 45% हम बेटियों को वो देंगे। और इधर तुम्हारे कांग्रेस के राज में, राजस्थान में ये घटनाएं हो रही है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, स्कूल जाती हुई बेटियों को छेड़ा जाता है। आमिर नाम का व्यक्ति अमन बन के उनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं, इनके साथ गंदे काम कर देते हैं, और बड़ी मुश्किल से हम लोग लड़कर, वहां का तो प्रशासन भी हमारा सपोर्ट नहीं करते, तो फिर ठीक है, पता नहीं कैसे गौ माता की कृपा से और नाम से काम हुआ है। वहां का जो पुलिस प्रशासन था, तुझे क्या लग रहा है वो पुलिस प्रशासन उनके पक्ष में था? ट्रॉप का पक्ष में था। अच्छा, ठीक है। जो वहां का, मैं भी नाम बता रहा हूँ, आप नाम एग्जैक्ट मत सोचना, मैं हमेशा बदला हुआ नाम ही बताता हूँ, एग्जैक्ट नाम कोई नहीं बताता। वहां का प्रशासन उनके पक्ष में था। क्यों? कारण क्या? उसका चाचा कोई दबंग है वहां का? उसके चाचा की जानकारी रखता है, उसका चाचा। अच्छा, जान पहचान ज्यादा है पुलिस में, बदमाश है मतलब? हाँ। बदमाश है पक्का? उसका कुछ काम उल्टा सीधा 2 नंबर का काम काज करता होगा फिर तो? हाँ, 2 नंबर का काम करता है। उसका चाचा 2 नंबर का काम करता है, इसलिए कहीं न कहीं उसने देखा होगा 2 नंबर के काम में, पता नहीं हथियार का करता है, अफीम का करता है, नशे का करता है, क्या क्या करता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो कानून का काम करेगा। और उससे पुलिस के साथ में उसकी अच्छी जान पहचान है, तो ये तो ठीक है। मैं आपको बता दूं, इसमें जब बच्ची को लेने के लिए पुलिस टीम को हमने भेजा था, तब वो पुलिस टीम इतनी वहां विवश हो गई कि इसके बयान उसी के घर में लेके उसको वहीं रखने का उनका फैसला था। ये तो हम लोगों ने प्रेशर बनाया कि लड़की हमारे घर तक नहीं पहुंची तो फिर आपके क्षेत्र का इलाका में हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। फिर आप हमें मत बताना कि ये क्या क्या, फिर आपकी प्रशासन जिम्मेदार होगी। तब जाके
उस बच्चे को वहां से ये लोग लेके घर आए हैं, बराबर। और इसमें भी मैं अपने कानून से निवेदन करना चाहूंगा कि बेटियों के मामले में कम से कम छांट काट मत करो, नहीं तो तुम्हारा भी सत्यानाश हो जाएगा। तुम लोगों से कहना चाह रहा हूं कि बेटियों के मामले में इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है, उसमें ये छांट काट मत करो, निष्पक्ष काम करो, इनको न्याय दो। ये जो जाहिली जिहादी अलग अलग नामों से हिंदू धर्म हिंदू बनकर तिलक लगाकर मौली बांधकर आते हैं, कलेवा बांध के आ जाते हैं और वो बन जाते हैं। तो आज ये थी सोनिया की मुख जुबानी, मिशन लव जिहाद रोको जहां देखो वहीं ठोको, जो गोरक्षा कमांडो फोर्स का मिशन है। उसी मिशन के तहत 258 गर्ल्स जो है 258 की जो ये 58 नंबर की जो बच्ची हमने इसको लेके आए हैं हम। अब जो है कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है, ये अपने सुरक्षा में है कोई। मैं अंत में इसको ये कहना चाहूंगा कि जो ये आमिर नाम का जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने कोई तुझे कोई हथियार तो नहीं दिखाया मारने पीटने के लिए? उसने मुझे पिस्तौल दिखाकर धमकी दी थी मारने की। ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ी बात है। वहां का प्रशासन पता नहीं कहां सोया हुआ है, 2 नंबर का काम साचा करता है और उसका भतीजा पिस्टल दिखाकर उसको धमकी दे रहा था। ये बहुत बड़ी बात है, पिस्टल दिखाकर धमकी दे रहा था। अब उसने धमकियां दी, इतना सारा कुछ काम किया। तू राजस्थान सरकार से कुछ कहना चाहती है कि तेरे परिवार के साथ में अगर कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? मेरे परिवार को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार वो लोग होंगे। कौन कौन? उसके चाचा आमिर खुद, उसके चाचा और उसके माँ बाप और जो भी उसके रिलेशन में है वो लोग सब। उसके रिलेशन जो उसके संपर्क में है वो लोग संपर्क में थे। मगर तो सबका तो नाम नहीं जानती होगी, जाहिर है सब लोग नाम थोड़ी बताते हैं, अलग अलग लोग आते हैं टॉर्चर करते हैं। अच्छा, तुझे कुछ ऐसा खाने पीने के लिए कहीं वो लोग जाहिल है, बराबर, गंदे लोग हैं तो गंदा कुछ खिलाते हैं। कोई कभी घर में बकरे का मांस बनाते हैं, कभी गाय का मांस बनाते हैं, कभी भैंस का बनाते हैं, तो तुझे उसे कुछ खाने के लिए ऐसा मजबूर किया था? मुझे टॉर्चर किया है। क्या? जो मांस खाते हैं। किसका? गऊ का मांस। गऊ का मांस खाने के लिए है? फिर तूने नहीं खाया? उसके लिए धमकी दी है, मारा पिटा? इसको घर ले जाके गऊ का मांस खाने के लिए मजबूर किया तो इस बच्चे ने प्लेट फेंक दी, इसलिए उसको सभी ने मिलकर मारा भी था और धमकी दी थी। तो अब एक अमन बन के दोस्ती करेगा, फिर आमिर बनेगा, फिर घर ले जाएगा, फिर ऐसे गंदे काम करवाएगा, है ना? तो इसको क्या प्यार का नाम? आप ये प्यार है? ये तुम्हारा प्यार है क्या भाई? है ये इसके तुम्हारा ऐसे गंदे काम करवाते हो तुम? सावधान, एक भी हिंदू बहन बेटी की तरफ अगर नजर उठी तो सामने ऐसे टाइगर पाओगे। और छोड़ूंगा नहीं तोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं तोड़ूंगा। धन्यवाद साथियों, आज का मैं ये जो विषय है यही खत्म करता हूं। बस आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को बहन बेटियों तक पहुंचाएं और उनको जागरूक करें, सतर्क करें और उनको ये बताएं हकीकत कि लव जिहाद नामक की जो क्या बीमारी है, ये क्या हो रहा है, उसमें क्या क्या नहीं हो रहा है। हालांकि बच्ची डरी हुई है, अगर डरी हुई नहीं होती तो आजकल पता है लड़कियां बहुत जोर से बोल लेती है, परंतु डरी हुई इसलिए जोर से नहीं बोली है। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और अंत में कहूंगा कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू है हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। और एक बार आप भी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए बोल दो कि अब मैं डरूंगी नहीं लड़ूंगी। वंदे मातरम के नारे के साथ बोल दो आप बिल्कुल जोश के साथ में। वंदे मातरम का नारा लगाओ जोरदार। वंदे मातरम, मैं अब डरूंगी नहीं और लड़ूंगी। ये डरेगी नहीं लड़ेगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।